हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है, एक बार आप जाके देख सकते हैं। उसमें कुछ मैंने ट्रिक्स बताए हैं जिसका यूज़ करके आपको ये टेंस बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था कि सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो ये हो गया एट मतलब खाया। इसका हमने प्रैक्टिस किया था। आई एट, मैं खाया। वी एट हम खाए। यू एट आप खाए। दे एट वे खाए। ही एट वह लड़का खाया। सी एट वह लड़की खाई। मोहन एट मोहन खाया। सोहन एट सोहन खाया। तो ऐसे कुछ सेंटेंस बनाने थे और हमने बताया था कि ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कैसे याद रखेंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाना है इस टेंस में। तो आपको याद रखना है, हमने सबसे पहले जो टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो फर्स्ट था और ये है सेकेंड, इसलिए आप याद रख सकते हैं इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि इसका नेगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाएं। नेगेटिव फॉर्म बनाना है पूरे टेंस में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि नेगेटिव बनाने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे हमने प्रेजेंट में लगाया था डू डज, तो यहाँ पर आपको लगाना है डिड लगाना है। और डिड के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इस बात का, जो वर्ब होगा वो यहाँ पर लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म। क्यों? तो आपको ध्यान ऐसा रखना है कि आपको याद आ जाए। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, CID जब भी आते हैं तो जो 2 नंबर का काम करते हैं वे लोग 1 नंबर का काम करना चालू कर देते हैं। तो उससे आप रिलेट करके याद रखिए, जब भी DID आएगा तो जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, तो मैंने लिया था ईट। अब सेंटेंस आपको कैसे बनाना है देखिए, आई डिड नॉट ईट। आप चाहे तो साथ में भी बोल सकते हैं, आई डिडंट ईट मैंने नहीं खाया। वी डिडंट ईट हमने नहीं खाया। यू डिडंट ईट आपने नहीं खाया। दे डिडंट ईट उन्होंने नहीं खाया। ही डिडंट ईट उस लड़के ने नहीं खाया। सी डिडंट ईट उस लड़की ने नहीं खाया। मोहन डिडंट ईट मोहन ने नहीं खाया। सोहन डिडंट ईट सोहन ने नहीं खाया। आप आगे चाहे तो कोई फ्रूट या फल का नाम भी जोड़ सकते हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में, जैसे हमने जोड़ा था यू डिडंट ईट फूड आपने खाना नहीं खाया। तीसरा देखेंगे, तीसरा टाइप का सेंटेंस हम कैसे बनाएं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें सब्जेक्ट के सामने लाना है और पहला वर्ड हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद जितने भी लेटर हैं उसे हम स्मॉल में लिखेंगे, केवल आई को छोड़कर। तो मैंने डिड को उठा के सामने ले आया। अब सामने लाने के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब को जब भी हम सामने लिखते हैं तो हमें एक सेंस निकालना होता है और वो होता है क्या। तो हम इसको बोलेंगे क्या। डिड आई इसका मतलब हुआ क्या मैं। डिड वी क्या हम। डिड यू क्या आप। डिड दे क्या वे। डिड ही क्या वह लड़का। डिड सी क्या वह लड़की। ऐसे करके आपको सेंस निकालना है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेंस निकालना है। अब देखिए इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। डिड आई ईट क्या मैंने खाया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। डिड वी ईट क्या हमने खाया। डिड यू ईट क्या आपने खाया। डिड दे ईट क्या वे खाए। डिड ही ईट क्या वह लड़का खाया। डिड सी ईट क्या वह लड़की खाई। डिड मोहन ईट क्या मोहन खाया। डिड मीना ईट क्या मीना खाई। डिड योर ब्रदर ईट क्या आपका भाई खाया। डिड योर सिस्टर ईट क्या आपकी बहन खाई। ये था क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन हम निगेटिव में भी कर सकते हैं। तो निगेटिव में करना भी बहुत आसान है। आपको याद रखना है निगेटिव 2 प्रकार से बनाते हैं। पहला जो टाइप होता है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप नॉट लगा दीजिए, ठीक है। थर्ड में आपको नॉट लगाना है। अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है। डिड आई नॉट ईट क्या मैंने नहीं खाया। डिड वी नॉट ईट क्या हमने नहीं खाया। डिड यू नॉट ईट क्या तुमने नहीं खाया। डिड दे नॉट ईट क्या वे नहीं खाए।
डिड ही नॉट ईट, क्या वह लड़का नहीं खाया। डिड सी नॉट ईट, क्या वह लड़की नहीं खाई। डिड मोहन नॉट ईट, क्या मोहन नहीं खाया। डिड सोहन नॉट ईट, क्या सोहन नहीं खाया। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ लोगों ने देखा होगा कि नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। दोनों का मतलब वही होता है। डिडंट आई ईट, क्या मैंने नहीं खाया। डिडंट वी ईट, क्या हमने नहीं खाया। डिडंट दे ईट, क्या वे नहीं खाए। डिडंट मोहन ईट, क्या मोहन नहीं खाया। डिडंट सोहन ईट, क्या सोहन नहीं खाया। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वैसा बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं WH वर्ड के साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। WH वर्ड के साथ मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था, वैसा ही कंडीशन आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। कैसे, देखिए, जब भी हमें WH वर्ड यूज़ करना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है, तो ये थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ यहाँ पर डिड, और इसके पहले आप WH लगा लीजिए। जैसे मैंने लगा दिया हाउ, हाउ लगा लीजिए, वाट लगा लीजिए, वाई लगा लीजिए। साप के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका जो बोलने का जो फ्लुएंट है और अच्छा हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं WH वर्ड के साथ हम प्रैक्टिस कैसे करें। हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो अब इसका सेंटेंस कैसे बनता है। जब भी हम हिंदी वर्ड लिखते हैं या हिंदी जो सेंटेंस लिखते हैं तो इसका जो WH का जो सेंस है हमेशा बीच में आता है। जैसे इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। हाउ डिड आई ईट, मैं कैसे खाया। ठीक, हाउ डिड वी ईट, हम कैसे खाए। हाउ डिड यू ईट, तुम कैसे खाए। हाउ डिड दे ईट, वे कैसे खाए। हाउ डिड ही ईट, वह लड़का कैसे खाया। हाउ डिड सी ईट, वह लड़की कैसे खाई। हाउ डिड मोहन ईट, मोहन कैसे खाया। हाउ डिड मीना ईट, मीना कैसे खाई। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप वाट के साथ भी ले सकते हैं या वाई के साथ। वाई मतलब क्यों। वाई डिड आई ईट, मैं क्यों खाया। वाई डिड वी ईट, हम क्यों खाए। वाई डिड यू ईट, तुम क्यों खाए। वाई डिड दे ईट, वे क्यों खाए। वाई डिड ही ईट, वह लड़का क्यों खाया। वाई डिड सी ईट, वह लड़की क्यों खाई। वाई डिड मोहन ईट, मोहन क्यों खाया। वाई डिड मीना ईट, मीना क्यों खाई। तो ऐसे आप सारे WH वर्ड के साथ आप लगा सकते हैं। विथ whom, आपने किसके साथ खाना खाया। विथ whom डिड यू ईट फूड। ठीक, तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। नॉट बनाना है तो आपको ध्यान देना है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर यहाँ पर आपको लगाना। और जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है तो मैंने क्या बताया कैसे बोलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिडंट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। हाउ डिडंट आई ईट, मैंने खाना कैसे नहीं खाया। हाउ डिडंट वी ईट, हमने खाना कैसे नहीं खाया। हाउ डिडंट यू ईट, तुमने खाना कैसे नहीं खाया। हाउ डिडंट दे ईट, वे खाना कैसे नहीं खाए। हाउ डिडंट ही ईट, वह लड़का खाना कैसे नहीं खाया। हाउ डिडंट सी ईट, वह लड़की खाना कैसे नहीं खाई। हाउ डिडंट मोहन ईट, मोहन खाना कैसे नहीं खाया। तो आप ऐसे बहुत ढेर सारे सेंटेंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यू के साथ, वाट के साथ, विथ whom के साथ, वैसे खूब ढेर सारे WH वर्ड हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे WH वर्ड अर्थात आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।